प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म में राजनीतिक चिंतन या बौद्ध धर्म के द्वारा राजनीतिक चिंतन में क्या योगदान दिया गया है, इसके ऊपर हम विशेषकर आज चर्चा करेंगे। तो आप नोट करेंगे बौद्ध धर्म एवं राजनीतिक चिंतन। यस बेटा, बुद्धिज्म एंड पॉलिटिकल थॉट। चूँकि हम प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का अध्ययन कर रहे हैं, एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट का। अब बेटा बीए अर्थात स्नातक स्तर की परीक्षाओं में भी ये बातें पूछी जाती हैं, स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाओं में भी पूछी जाती हैं। और आप राजनीति विज्ञान से किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस के अंतर्गत यदि बौद्ध धर्म है और उसका राजनीतिक चिंतन आपको समझना है तो वहाँ पर भी यह आपके काम आने वाली बात है। अब इसकी हम शुरुआत करें। शुरुआत करने से पहले मैं आपको जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो बता रहा हूँ, जिसके आधार पर आप प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बेटा भले ही वो मनु हो, कौटिल्य हो, शुक्र हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, है, या फिर मैं कहूँगा महाभारत कालीन राजनीति हो, रामायण कालीन राजनीति हो, है ना। मतलब प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन को आप इससे अच्छे से समझ सकते हैं। कैसे? जैसे मैं आपको एक सूत्र दे रहा हूँ। इसका सूत्र ये है बेटा, क्या देखो, जब हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं, यहाँ आपको ये नोट करना है, जब हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो राजनीति विज्ञान को मुख्यतया हम दो भागों में विभाजित कर देते हैं। जरा समझना यहाँ, परंपरागत राजनीति विज्ञान या आधुनिक राजनीति विज्ञान। अब परंपरागत राजनीति विज्ञान को परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत भी कहा जाता है और आधुनिक राजनीति विज्ञान को आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। परंपरागत राजनीति विज्ञान को परंपरागत दृष्टिकोण भी कहा जाता है और आधुनिक राजनीति विज्ञान को या आधुनिक दृष्टिकोण भी कहा जाता है। अब चूंकि हम आज बौद्ध धर्म पढ़ा रहे हैं और बौद्ध धर्म के अंतर्गत ये देखेंगे कि भाई इसके अंतर्गत राजनीतिक विचार मौजूद हैं या नहीं, तो बेटा आपको ये बात ध्यान रखनी है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत, परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत, यस, परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत, परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आदर्श विचार मूल्यों का अध्ययन किया जाता है, आदर्शात्मक बातों का अध्ययन किया जाता है, काल्पनिक बातों का अध्ययन किया जाता है। अब वो काल्पनिक बातें मानव व्यवहार के ऊपर निर्भर करती हैं कि मानव व्यवहार उन आदर्शात्मक बातों को, उन मूल्यों को व्यवहार में अपनाता है या नहीं। इसलिए परंपरागत राजनीति विज्ञान की, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की, परंपरागत दृष्टिकोण की जो बातें होती हैं वो व्यवहार में सत्य ही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसा कि हम बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो है महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य हैं और अष्टांग मार्ग, है ना, मतलब निर्वाण मोक्ष प्राप्ति की जो 8 मार्ग बताए हैं, उनकी चर्चा जब हम करेंगे, या सत्य अहिंसा सत्याग्रह की बात करेंगे, तो व्यवहार में मानव इनको अपनाता है या नहीं अपनाता है। तो ये केवल आदर्श की बातें, कल्पना की बातें। तो बेटा वास्तव में राजनीति विज्ञान को समझना है तो 3 बिंदु आपकी समझ में आना चाहिए। पहला परंपरागत राजनीति विज्ञान, परंपरागत दृष्टिकोण, अर्थात इसके अंतर्गत आदर्शात्मक काल्पनिक बातों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ भारत के संदर्भ में कहें तो धर्म और दर्शन से ये विचारधाराएं प्रभावित होती हैं, या प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन धर्म और दर्शन से प्रभावित है। उसके बाद में आता है आधुनिक राजनीति विज्ञान, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की बात आती है तो बेटा इसके अंतर्गत भी ये 2 भागों में बढ़ जाता है, एक तरफ व्यवहारवाद, दूसरी तरफ उत्तर व्यवहारवाद। व्यवहारवादी केवल तथ्यों की बात करते हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है कि राजनीति को अच्छे समझना है तो तथ्य और मूल्य दोनों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। मतलब व्यवहारवादी आदर्शों को, मूल्यों को एक तरफ कर देते हैं कि हमें आदर्शों की ज़रूरत नहीं है, हमें सर्वोच्च मूल्य की ज़रूरत नहीं है, न्याय अन्याय सब हमारे लिए बराबर हैं, समानता असमानता सब हमारे लिए बराबर हैं, ये व्यवहारवादी बोलते हैं। लेकिन मुझे बताइएगा, आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, कि अन्याय और न्याय बराबर होता है? नहीं। न्याय और अन्याय में आप किसका साथ देंगे? न्याय का साथ देना जरूरी है। अब उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि देखो, राजनीति को समझने के लिए भले ही हम वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करेंगे, हम तथ्यों के आधार पर राजनीति को समझेंगे, लेकिन जो समाज के सर्वोच्च मूल्य हैं जैसे न्याय और अन्याय में हमें न्याय का साथ देना है।
उत्तरे व्यवहारवादी ये बात बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप जब राजनीति विज्ञान को समझें तो इसके 3 बिंदु हो गए, परंपरागत राजनीति विज्ञान, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद। परंपरागत राजनीति विज्ञान केवल आदर्शों की, मूल्यों की कल्पना की बात करता है, व्यवहारवाद केवल तथ्यों की बात करता है, वैज्ञानिक पत्ति की बात करता है। उत्तर व्यवहारवाद तथ्य और मूल्य दोनों की बात करता है। और यथार्थ के धरातल पर हम देखें तो राजनीति को यदि अच्छे से समझना है, राजनीति को अच्छे से समझना है तो तथ्य और मूल्य दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। समाज के सर्वोच्च मूल्यों का हमें साथ देना होगा। भले ही वैज्ञानिक पत्ति का प्रयोग करते हम राजनीति को समझें, तो उसी आधार पर आज हमारा ये टॉपिक होगा, उसी के आधार पर इसको समझाने का प्रयास करेंगे। अब जैसे बौद्ध धर्म और राजनीतिक चिंतन है, मतलब बौद्ध धर्म में राजनीतिक चिंतन है या नहीं, तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म ने जो राजनीतिक सिद्धांत दिए हैं, बौद्ध धर्म में जो सिद्धांत दिए, क्या व्यवहार में उनको अपनाया जा सकता है? वास्तविक रूप में देखा जाए तो व्यवहार के धरातल पर उनको अपनाना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि ये तो आदर्शात्मक बातें, काल्पनिक बातें हैं, आदर्शात्मक बातें, काल्पनिक बातें, दर्शन की बातें, धर्म की बातें। अब व्यवहार में इनको अपनाना ये मानव स्वभाव के ऊपर निर्भर करता है। यस, डेफिनेटली कहेंगे हम ये बात। तो इसमें आप भले पूर्वी राजनीतिक चिंतनों का अध्ययन कर रहे हो, मतलब भारतीय राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करें, पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करें, प्लेटो हैं, अरस्तु, उसके बाद में जो है एक्विनास, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो इत्यादि, इनका अध्ययन करें तो डेफिनेटली ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी, है ना। और मैं तो ये कहूँगा कि प्लेटो के समय से लेकर के और जो है दूसरे विश्व युद्ध तक का जो काल आता है, परंपरागत राजनीति विज्ञान में आता है। यस, तो निश्चित रूप में कहा जा सकता है, अगर भारत की बात आए तो भारत के अंतर्गत तो आज भी जो कुछ भी राजनीति के बारे में लिखा जा रहा है वो परंपरागत राजनीति विज्ञान में ही आता है। क्यों? क्योंकि भारत में जो चिंतन है वो चिंतन दर्शन और धर्म से प्रभावित है, आज भी दर्शन और धर्म से प्रभावित है। जबकि पश्चिम का जो राजनीतिक चिंतन है, वास्तव में उन्होंने मूल्यों की प्रधानता तो दी है, लेकिन आज भी पश्चिम का जो राजनीतिक चिंतन है, आज की बात आ रही है, तो वो वास्तविक रूप में जो व्यवहारवाद से प्रभावित है। लेकिन हमारे यहाँ पर निश्चित रूप में धर्म और दर्शन से हमारा चिंतन प्रभावित है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब रही बात बौद्ध धर्म एवं राजनीतिक चिंतन, तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा बेटा। देखो, जब हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म इनका अध्ययन करते हैं तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो धार्मिक आंदोलन थे, ऊपरी तौर पर देखने से ऐसा लगता है कि केवल धार्मिक आंदोलन है, लेकिन नहीं। राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को ध्यान में रखना है कि भले ही ये धार्मिक आंदोलन थे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, लेकिन इन धार्मिक आंदोलनों की तह में, इन धार्मिक आंदोलनों की परत के नीचे राजनीतिक विचार भी मौजूद हैं, और हमें उन राजनीतिक विचारों को ही समझना है। मतलब जैन धर्म, यस, जैन धर्म, बौद्ध धर्म भले ही धार्मिक आंदोलन है, लेकिन धार्मिक आंदोलन होते हुए भी इनकी तह के नीचे राजनीतिक विचार मौजूद हैं। जैसे जैन धर्म की बात करते हैं, बौद्ध धर्म की बात करते हैं, तो सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, अपरिग्रह, ये बेटा ऐसे सिद्धांत हैं जिनको आज राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनाया जाता है। और मैं तो ये कहूँगा कि ये ऐसे विचार हैं जो कि राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सार्थक हैं, प्रासंगिक हैं, इनकी औचित्यता है, इनकी उपयोगिता है, प्रासंगिकता है। इसलिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म भले ही धार्मिक आंदोलन हो, लेकिन इन धार्मिक आंदोलनों की तह में राजनीतिक विचार भी मौजूद हैं। अब जैन धर्म की क्या क्या बातें हैं, कौन कौन सी सिद्धांत, मैंने आपको बता दिए। आज हम बौद्ध धर्म की बात करेंगे। चलिए अब हम एक एक बात को ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने उस रूप में आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं कि एक भी बात हमने नहीं छोड़ी है, सारी बातें ले ली हैं। कॉम्पिटिशन में या किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत आपसे कैसा भी प्रश्न पूछा जाए, इससे बाहर कोई प्रश्न बनने वाला नहीं है। चलिए अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको नोट करना है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई धार्मिक क्रांति। जरा ध्यान दें, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई धार्मिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जैन धर्म के समान ही एक अन्य धर्म का उदय हुआ, जिसे बौद्ध धर्म कहा जाता है। जैन धर्म की बातें मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। अब बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो विश्व के प्रमुख धर्म सुधारकों एवं दार्शनिकों में से एक महात्मा बुद्ध थे। अब इसको नोट करना है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध। बेटा नोट करेंगे कौन है? महात्मा बुद्ध। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है महात्मा बुद्ध है, लेकिन महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम तो क्या था बेटा? सिद्धार्थ। ये बातें मैंने आगे नोट कर दी, सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ का जो दर्शन है, उस दर्शन का जो सार है वो क्या है? 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग। ये महात्मा बुद्ध के दर्शन का सार है। मतलब महात्मा बुद्ध ने तो स्पष्ट रूप में ये कह दिया है क्या
कि दुखों से मुक्ति कैसे मिले, निर्वाण की प्राप्ति कैसे हो। निर्वाण मीन्स सत्य की प्राप्ति, मतलब अंधकार से निकल करके और प्रकाश की तरफ कैसे बढ़ा जाए। और महात्मा बुद्ध, जिसके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, वो अपने जीवन की 4 घटनाओं से ज़्यादा प्रभावित हुए थे। जो है उन्होंने एक वृद्ध को देखा, सन्यासी को देखा, डेड बॉडी को देखा। क्या कह रहा हूँ मैं, एक वृद्ध को देखा, सन्यासी को देखा, डेड बॉडी को देखा। तो इससे ये इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए कि मानव जीवन की कोई सार्थकता नहीं है, और ये डेफिनेटली जो है सत्य ज्ञान की प्राप्ति की तरफ प्रेरित हुए, जिसकी चर्चा मैं आगे करूँगा। चलिए, महात्मा बुद्ध ने तत्कालीन ब्राह्मण धर्म की व्यवस्था पर अपने विचारों से कुठाग्रात किया, मतलब ब्राह्मण धर्म की जो व्यवस्था थी उसको स्वीकार नहीं किया, और जाति व्यवस्था का विरोध और नैतिक मूल्यों पर बल देते हुए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। ठीक है बेटा, अब हम सबसे पहले लेंगे, जो कि मैंने विशेष प्रयास किया है बिंदुओं के माध्यम से, महात्मा बुद्ध का जो जीवन परिचय है, लाइफ स्केच ऑफ महात्मा बुद्ध। सबसे पहले हम महात्मा बुद्ध का जो जीवन परिचय है इसकी चर्चा करेंगे। जीवन परिचय से संबंधित लगभग आपसे परीक्षा में 2-3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जो कि मैंने देखा है विद्यार्थी अक्सर गलती करते हैं, इसलिए मैंने भरसक प्रयास किया है कि इसकी जीवन परिचय को मैं इस रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। बेटा एक बात ध्यान रखेंगे, भले कोई भी विचार क्यों ना हो, जब तक आप उसके जीवन के बारे में अच्छे से नहीं जानेंगे तब तक उसके विचारों को भी नहीं समझ सकते। कारण भाई, कोई भी विचारक हो, कोई भी दार्शनिक हो, वास्तव में वो अपने समय विशेष की परिस्थितियों से, घटनाओं से ज़रूर प्रभावित होता है। महात्मा बुद्ध भी प्रभावित हुए हैं जब इन्होंने एक डेड बॉडी को देखा, एक सन्यासी को देखा, एक वृद्ध को देखा, तो इससे ही इनके मस्तिष्क के ऊपर इतना प्रभाव पड़ा कि इन्होंने ये अच्छे तरीके से तय कर लिया था कि मानव जीवन की कोई सार्थकता है ही नहीं। मानव जीवन की सार्थकता एक ही निर्वाण की प्राप्ति, परम सत्य की प्राप्ति, परम ज्ञान की प्राप्ति। तो इस घटना का इसके ऊपर प्रभाव पड़ा था, डेफिनेटली कहेंगे। प्लेटो की बात आती है, पश्चिम की बात करें हम तो प्लेटो के गुरु सुकरात को जब बिना किसी कारण की मृत्यु दंड दिया गया तो इसका प्रभाव पड़ा, और प्लेटो ने तय किया कि एक आदर्श राज्य व्यवस्था कौन सी हो सकती है। इसके बाद में उन्होंने अपनी पुस्तक रिपब्लिक लिखी, जिसका हिंदी अर्थ ही आदर्श राज्य व्यवस्था है? अगर आप भारत की बात करते तो भारत में देखिएगा, तिलक के ऊपर भी जो है, तिलक वैसे दार्शनिक बनने वाले थे लेकिन सक्रिय राजनीति में उन्होंने भाग लिया, राजनेता बने, तो उस समय भारत पराधीन था। मेरा कहने का भावार्थ ये है, भले कोई भी विचारक विशेष क्यों ना हो, अपने समय की परिस्थितियों से निश्चित रूप में प्रभावित तो होता है। ये आपको नोट करना है, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को रट लेनी ये बात। चलिए पहली बात लेंगे हम, पहला बिंदु बनाए, बिंदु नंबर 1, महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र पर अनेक बौद्ध ग्रंथ जैसे ललित विस्तर, बुद्ध चरित्र, महावस्तु व गुणनिपात, ये बौद्ध ग्रंथ हैं। इनसे प्रकाश पड़ता है कि महात्मा बुद्ध की जन्म तिथि के विषय में विद्वान में मतभेद है, परंतु अधिकांश विद्वान इसे ईसा पूर्व 563 ही मानते हैं। वैसे इसके ऊपर जो है विवाद बना हुआ है, लेकिन फिर भी जो है आम सहमति है कि भाई ईसा पूर्व 563 में ही इनका जन्म हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी वन में हुआ है, और लुम्बिनी नेपाल की तराई में कपिल वस्तु से लगभग 14 मील दूर है। और बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्यों के राजा कपिल वस्तु के शासक थे। नोट करना है आपको, ये एग्जाम पूछ लिया जाता है। और बुद्ध की माता का नाम माया था, ठीक है, जो देवदेह की राजकुमारी थी। और बुद्ध की माता माया जब कपिल वस्तु से अपने पिता के घर जा रही थी तब रास्ते में लुम्बिनी में 2 साल वृक्षों के बीच में युद्ध का जन्म हुआ था। ध्यान दें, 2 साल वृक्षों के बीच में इनका जन्म हुआ था। और बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जन्म कहाँ हुआ है, बचपन का नाम क्या है, क्लियर? उनके जन्म के 7वें दिन ही, आप जरा गौर कीजिएगा, उनके जन्म के 7वें दिन ही, किसके, सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन ही उनकी माया, जो माँ माया है, उनका देहांत हो गया। और सिद्धार्थ का पालन पोषण उसकी मौसी व माता प्रजापति ने किया। पहले पॉइंट्स में ये बातें नोट करेंगे। दूसरा बिंदु है बेटा, दूसरा बिंदु, यस, दूसरा बिंदु, सिद्धार्थ बचपन से ही चिंतनशील तथा गंभीर स्वभाव के थे। आप नोट करेंगे यहाँ, मतलब बचपन से ही चिंतनशील थे, गंभीर स्वभाव के थे। तो डेफिनेटली जो बच्चा ऐसा होता है तो आगे चल करके वो क्या बनेगा, फिर दार्शनिक बनेगा, सन्यासी बनेगा, साधु बनेगा, तपस्वी बनेगा। और ये क्या करते थे, घंटों तक एकांत में बैठकर चिंतन किया करते थे, प्लेटो की तरह। सिद्धार्थ सांसारिक दुखों को देख करके करुणा से भर जाते थे, सांसारिक दुखों को।
अब ज़रा ध्यान दें, यहाँ दुखों से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और इन दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के उपायों के विषय में सोचते थे। बस ये मतलब ये इन दुखों से मुक्ति कैसे मिले, इसके बारे में ही मनन करते थे, चिंतन करते थे। राजा सुद्धोधन की इच्छा थी कि सिद्धार्थ राज के वैभव में लिप्त रहें। मतलब इनके पिता ये चाहते थे कि भाई ये राज के वैभव में ही आएँ, इसलिए इनका जल्दी से विवाह किया गया एक सुंदर स्त्री के साथ में। जैसे यहाँ मैंने नोट भी कर दिया है कि राज की सेवा में लिप्त रहें तथा सांसारिक क्रियाकलापों में भाग लें। अतः राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को अत्यंत सुख तथा विलास से पाला और 16 वर्ष की अवस्था में उसका विवाह रामग्राम के कोलीय गणराज्य की राजकुमारी यशोधरा से कर दिया। 16 वर्ष की आयु में विवाह कर दिया, क्योंकि इसका रीजन था कि जल्दी से इसका विवाह किया जाए। ये हमेशा चिंतन मनन में रहता था, उनको डर लगा हुआ था। अब संसार के दुख सिद्धार्थ की आंखों से ओझल नहीं हुए। जो संसार के दुख से, इन दुखों से ये प्रभावित रहे, ये दुख इनके मस्तिष्क से अलग हुए ही नहीं। परंतु फिर भी लगभग 12 वर्षों तक उन्होंने गृहस्थ जीवन बिताया। ज़रा ध्यान देंगे, 12 वर्ष तक फिर भी ये गृहस्थ में रहे और बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि सांसारिक जीवन को त्यागने का विचार उनके मस्तिष्क में 4 घटनाओं से आया। मतलब सांसारिक जीवन को त्यागने की जो बात इनके दिमाग में आई तो 4 घटनाओं से आई है। 4 घटनाओं से कौन कौन सी हैं? एक तो उन्होंने एक वृद्ध को देखा जिसका शरीर वृद्धावस्था के कारण जर्जर हो चुका था, और एक अपाहिज को देखा। एक लाश मतलब डेड बॉडी को देखकर उनके मन पर प्रभाव पड़ा, और उसके बाद उन्होंने सन्यासियों को देखा तो सांसारिक बंधन तोड़कर मोक्ष के लिए प्रयत्नशील था। क्या? उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो सांसारिक बंधन तोड़कर के मोक्ष के लिए प्रयत्नशील था। ये 4 बातें ऐसी थी जिनका जो है सिद्धार्थ के मस्तिष्क के ऊपर बड़ा भारी प्रभाव पड़ा। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम महात्मा बुद्ध का, ये ध्यान रखना है आपको। अब इन घटनाओं ने उनको भी घर त्यागने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, इसके बाद हम तीसरा बिंदु लेंगे। कुछ समय पश्चात उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ, और पुत्र जन्म का समाचार सुनकर उन्होंने स्वयं ने कहा, अब इनके एक पुत्र हो जाता है। किसको? सिद्धार्थ को। बचपन का नाम सिद्धार्थ है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। इनके पुत्र हो जाता है, उस पुत्र का नाम क्या है? राहुल। अब जब इनके पुत्र का जन्म हुआ तो आज तो पुत्र जन्म की खुशियाँ मनाई जाती हैं, डांस किया जाता है, नृत्य किया जाता है। लेकिन ध्यान दे, सिद्धार्थ क्या कर रहे हैं, महात्मा बुद्ध क्या कर रहे हैं कि आज मेरे बंधन की श्रृंखला में एक कड़ी और जुड़ गई है। आज मेरे बंधन की श्रृंखला में एक कड़ी और जुड़ गई है। वैसे ये कह रहे हैं कि मैं तो बंधन से जकड़ा हूँ, लेकिन उन बंधनों में एक कड़ी और जुड़ गई है आज। कौन? पुत्र जन्म। जरा ध्यान दें यहाँ। और उन्हें समस्त सुख उपलब्ध थे, किंतु शांति प्राप्त नहीं थी। सुख सारे थे लेकिन मानसिक शांति नहीं थी इनको। अतः एक रात यशोधरा तथा राहुल को ये जो है रात को सोता छोड़ करके ज्ञान की खोज में निकल पड़े। 2 बिंदु हो गए, अब तीसरा बिंदु लेंगे। चलिए तीसरा बिंदु नोट करेंगे। एक विद्वान है प्रोफेसर कोसाम्बी, इनका विचार है कि सिद्धार्थ के इस प्रकार गृह त्यागने का एक राजनीतिक कारण भी था, और शाक्यों के समीप ही कोलिया का राज्य था। इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। मतलब घर छोड़ने का वैसे ये देखा जाता है कि भाई एक राजनीतिक कारण भी था, राजनीतिक कारण से भी इन्होंने घर छोड़ दिया था। इसको आप नोट कर लेंगे। इसके बाद में घर छोड़ने के पश्चात चौथा बिंदु, सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकने लगे। क्या? ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकने लगे, क्योंकि इनको तो वास्तविक रूप में ज्ञान ही चाहिए था। अब इन्होंने काफ़ी तपस्या की, तपस्या करते रहे। उसके बाद में अंत में क्या किया फिर उन्हें कि ये फिर वट वृक्ष के नीचे इन्होंने समाधि लगाई, और 7-8 दिन तक की समाधि, 7 दिन व 7 रात समाधि में रत रहने के बाद में 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इस घटना को संबोधि कहा गया। 7 दिन 7 रात तक ये समाधि में रहे, उसके बाद में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और इस ज्ञान की प्राप्ति को संबोधि कहा जाता है। नोट करेंगे, संबोधि। और जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त किया था उसे बोधि वृक्ष कहा गया। क्या कहा गया? बोधि वृक्ष। अब तथा गया को बोध गया कहा गया, और सिद्धार्थ को भी इस घटना के बाद महात्मा बुद्ध कहा जाने लगा। इस घटना के बाद में जो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और इन्हें क्या नाम दे दिया गया? महात्मा बुद्ध, जिसे कि जागृत कहा जाता है। मतलब ये वास्तविक रूप में इनको ज्ञान की प्राप्ति होगी, जाग गए, जागरूक हो गए। और ज्ञान प्राप्त होने से महात्मा बुद्ध ने जीवन का ऐसा मार्ग खोज निकाला था जिसका पालन समय, स्थान व विद्यमान संस्कृति की परवाह किए बिना किया जा सकता था। ठीक है, महात्मा बुद्ध का विचार था कि शरीर को कष्ट देने से अथवा अत्यंत भोग विलास में रहने से मुक्ति प्राप्त नहीं होती है, मनुष्य को इसके मध्य का मार्ग अपनाना चाहिए। अब महात्मा बुद्ध की ये बात जरा आप गौर से नोट करेंगे। इसके बाद में 5वीं बात
महात्मा बुद्ध का उद्देश्य मात्र स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करना नहीं था, बल्कि अन्य लोगों को भी ज्ञान का प्रसार करके उन्हें दुखों से मुक्त करना चाहता थे। मतलब इनका मूल लक्ष्य था कि दुखों से कैसे मुक्ति प्राप्त की जाए। तो जो है इसके लिए इन्होंने जगह जगह भ्रमण किया। उसके बाद में ये सारनाथ में जो है सर्वप्रथम 5 ब्राह्मणों को उपदेश देते हैं, और ये ब्राह्मण जो है महात्मा बुद्ध से बहुत प्रभावित थे और उनके शिष्य बन गए, और इन्हीं शिष्यों को ही पंचवर्गीय कहा गया। जो 5 शिष्य बन गए इसको पंचवर्गीय कहा गया, नोट करेंगे। और महात्मा बुद्ध द्वारा इन शिष्यों को दिए गए उपदेशों की घटना को क्या नाम दिया गया? धर्म चक्र परिवर्तन, है ना, टर्निंग द व्हील ऑफ द लॉ कहा गया। और महात्मा बुद्ध का यश शीघ्र ही चारों ओर फैलने से जो है कुछ ही समय में शिष्यों की संख्या 8 हो गई। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे। इसके बाद में महात्मा बुद्ध ने धर्म प्रचार करने के लिए एक संघ की स्थापना की तथा अपने शिष्यों को अपने धर्म का प्रचार करने के लिए चारों ओर भेजा। और डॉक्टर राजवली पांडे ने लिखा है कि यह संसार का पहला प्रचारक संघ था, पहला प्रचारक संघ माना जाता है इसको। छठा बिंदु नोट करेंगे, महात्मा बुद्ध सारनाथ से वापस उर्वेल गए तथा वहाँ अनेक शिष्य बनाए। इसके बाद में आगे की बातें आप अच्छे से नोट कर लेंगे, सारे में नोट कर दिए हैं। इसके पश्चात बुद्ध अपने देश कपिलवस्तु भी गए और वहाँ बुद्ध की पत्नी, पुत्र व अनेक शाक्यवंशी व्यक्ति उनके शिष्य बन गए। और इसके बाद महात्मा बुद्ध वैशाली गए। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। 7वां बिंदु, और इसके बाद महात्मा बुद्ध आजीवन अंग, मगध, काशी, मल, शक्य, वज्जी, कौशल आदि सभी नगरों में घूम घूम कर अपने धर्म का प्रचार करने लगे। इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे। और महात्मा बुद्ध के उपदेश अथवा बौद्ध धर्म के राजनीतिक सिद्धांत। अब हम मूल जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी की बात आती है वो आती है कि बौद्ध धर्म के राजनीतिक सिद्धांत कौन कौन से हैं। ये 11 बिंदुओं के आधार पर मैं आपको समझाऊंगा, जो कि अपने आप में बहुत स्पष्ट हैं। तो सबसे पहले तो आप नोट करेंगे, प्राचीन काल के अन्य धर्मोपदेशों के समान महात्मा बुद्ध ने भी अपने धर्म का प्रचार मौखिक रूप से ही किया। कैसे किया इन्होंने? मौखिक रूप से। तथा महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने भी बहुत समय तक उनके उपदेशों का मौखिक ही प्रचार किया। इसके पश्चात उनके निकटतम शिष्यों द्वारा उनके वचनों व उपदेशों का संकलन त्रिपिटकों के रूप में किया गया। त्रिपिटक मतलब 3 पिटक। 3 पिटक, पिटक का मतलब क्या होता है? पेटी, ज्ञान की पेटी। जैसे अब 3 पिटक के नाम की बात आती है तो विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक है। नोट करेंगे, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। 3 पिटकों का नाम क्या है? विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। पिटक का मतलब क्या होता है? नोट करेंगे यहाँ, पिटक का मतलब होता है पेटी। ठीक है, अतः इन्हीं त्रिपिटकों से ही बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के विषय में पता चलता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध मुख्यतः एक धर्म सुधारक थे, और यदि गहराई से विश्लेषण किया जाए तो पता चलेगा कि महात्मा बुद्ध ने किसी नवीन धर्म की स्थापना करने के स्थान पर प्राचीन धर्म में चली आ रही कुरीतियों को दूर करने का प्रबल प्रयत्न किया। और महात्मा बुद्ध ने स्वयं भी इस तथ्य को स्वीकार किया कि वह किसी नए धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते, बल्कि सनातन काल से चले आ रहे धर्म की पुनर्स्थापना करना चाहते हैं। बौद्ध धर्म या महात्मा बुद्ध का जो धर्म अत्यंत व्यवहारिक था, काल्पनिक नहीं है ये। ठीक है, ये 3 पिटक के बारे में यहाँ बता दिया। 3 पिटक, 3 पिटक कौन से? विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। प्रत्येक पिटक में अनेक ग्रंथ है और पिटक का अर्थ होता है पेटी। ठीक है, यहाँ है ये ऊपर जो मैंने बताया था, ये रहा ऊपर, इन्हीं त्रिपिटकों। ठीक है, तो यहाँ त्रिपिटक का मैंने अर्थ बता दिया है। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद में अब जो पहला सिद्धांत आता है इसका आता है 4 आर्य सत्य। पहला बिंदु 4 आर्य सत्य। महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपने जीवन का प्रथम उपदेश दिया था और उसी में उन्होंने अपने समस्त शिक्षाओं का सार प्रस्तुत किया। महात्मा बुद्ध ने बताया कि मनुष्य जीवन में आदि से अंत तक दुख ही दुख है। महात्मा बुद्ध ने स्वयं ही कहा था, मैं बराबर 2 ही मुख उपदेश देता आ रहा हूँ, दुख और दुख निरोध। अतः इस दुख से मुक्त होने के लिए उन्होंने 4 आर्य सत्य व अष्टांगिक मार्ग का पालन करने के लिए कहा। 2 बातें आ गई, 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्गों का पालन करने के लिए कहा। और इसी आधार पर एक विद्वान है रीज डेविडस का कहना है कि 4 आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग में ही बौद्ध धर्म का सार निहित है। महात्मा बुद्ध की बातें गए जो 4 आर्य सत्य वो इस प्रकार से हैं, मतलब 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग में बौद्ध धर्म का सार निहित है। ये 2 बिंदु भी आप अच्छे से समझ जाते हैं, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग, तो यही बौद्ध धर्म का सार है बस। लेकिन ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की बात आती है तो उसमें आदर्श दर्शन और धर्म की बात आती है। किसमें? केवल भारत की बात बता रहा हूँ मैं यहाँ। पश्चिम की बात आएगी तो उसमें धर्म की बात नहीं आएगी, केवल दर्शन की बात आएगी, कल्पना की बात आएगी, आदर्श की बात आएगी। ठीक है,
चलिए, अब जो 4 आर्य सत्य हैं, पहला है दुख ही दुख है। तो महात्मा बुद्ध के अनुसार जीवन में दुख ही दुख है, और महात्मा बुद्ध के अनुसार क्षणिक सुखों को सुख मानना अदूरदर्शित है। सांसारिक सुख वास्तविक सुख नहीं है, क्योंकि ऐसे सुखों के साथ उनके नष्ट होने की चिंता लगी रहती है। जन्म, मरण, प्रिय वियोग आदि सभी दुख में आते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद दूसरा है दुख का कारण। महात्मा बुद्ध दूसरे आर्य सत्य में दुख का कारण तृष्णा बताते हैं। अब दुख का कारण क्या बता रहे हैं? तृष्णा को बता रहे हैं। और इंद्रियों को जो वस्तुएं प्रिय लगती हैं उनको प्राप्त करने की इच्छा ही तृष्णा है, और तृष्णा का कारण अज्ञान है। दूसरा आर्य सत्य क्या बता रही है? दुख का कारण। तीसरा आर्य सत्य क्या है? दुख निरोध। दुख निरोध। तो महात्मा बुद्ध के अनुसार दुखों से मुक्त होने के लिए उसके कारण का निवारण आवश्यक है, अतः तृष्णा पर विजय प्राप्त करने से ही दुखों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसको आप नोट कर लेंगे। इस प्रकार निर्वाण अर्थात मोक्ष की प्राप्ति जीवन काल में भी हो सकती है, और निर्वाण राग द्वेष तथा दुखों के नाश की अवस्था है, और निर्वाण प्राप्त कर लेने वाले को अहत कहते हैं, अरहत कहते हैं। यही तीसरा सत्य है। ठीक है। चौथा है दुख निरोध मार्ग। महात्मा बुद्ध चौथे आर्य सत्य के द्वारा दुखों से मुक्त होने अथवा निर्वाण प्राप्त करने, निर्वाण का मतलब मोक्ष है ना, परम ज्ञान की, परम सत्य की प्राप्ति, निर्वाण प्राप्त करने का मार्ग बताते हैं। और महात्मा बुद्ध के अनुसार शारीरिक यातनाओं अथवा तपस्या द्वारा निर्वाण प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब शरीर को कष्ट दे करके ये कुछ जरूरी नहीं है कि मोक्ष की प्राप्ति हो, निर्वाण की प्राप्ति हो, परम ज्ञान की प्राप्ति हो। नहीं, निर्वाण प्राप्त करने के लिए जो मार्ग महात्मा बुद्ध ने सुझाया उसके 8 अंग हैं। अब इन्होंने निर्वाण की प्राप्ति कैसे हो, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, परम ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो, परम सत्य की प्राप्ति कैसे हो, इसके लिए 8 मार्ग बताए हैं, जिसको अष्टांगिक मार्ग का है। 8 अंग हैं, अतः उसे अष्टांगिक मार्ग बताया है। 8 फोल्ड पथ, 8 अष्टांगिक मार्ग, 8 मार्ग। ठीक है। दूसरा बिंदु लिखेंगे अष्टांगिक मार्ग। 4 आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग, ये बौद्ध धर्म के जो है मैं कहूँगा कि सार है। बौद्ध धर्म को समझना है तो इसकी 2 बातें समझ आएंगे। 4 आर्य सत्य, जो 4 आर्य सत्य मैंने आपको बताएं, और दूसरा क्या है? अष्टांगिक मार्ग। ठीक है। मतलब निर्वाण प्राप्ति के लिए महात्मा बुद्ध ने जो है 8 अंग बताए हैं। ठीक है, या 8 मार्ग बताए हैं। अष्टांगिक मार्ग। चलिए, तो दुखों से मुक्ति प्राप्त करने, बेटा ध्यान दें, दुखों से मुक्ति प्राप्त करने अथवा निर्वाण प्राप्त करने के लिए। अब यहाँ निर्वाण का एक अर्थ और सामने आएगा। निर्वाण का अर्थ क्या बताया इन्होंने? दुखों से मुक्ति। दुखों से मुक्ति, निर्वाण का अर्थ मोक्ष भी है, निर्वाण का अर्थ परम सत्य की प्राप्ति भी है, निर्वाण का अर्थ जो है परम सुख की, परम सत्य की, परम ज्ञान की प्राप्ति भी है। तो दुखों से मुक्ति प्राप्त करने अथवा निर्वाण प्राप्त करने के लिए महात्मा बुद्ध ने जो रास्ता सुझाया उसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। नोट करेंगे, दुखों से मुक्ति प्राप्त करने अथवा निर्वाण प्राप्त करने के लिए महात्मा बुद्ध ने जो रास्ता सुझाया उसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। इस मार्ग के 8 अंग हैं। कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि। बेटा जो सम्यक दृष्टि है ना, इसको राइट थॉट अर्थात सत्य दृष्टि, सत्य दृष्टि। तो यहाँ सम्यक को आप सत्य से ले लेंगे, इसलिए मैंने यहाँ इंग्लिश में लिख दिया इसको। सम्यक दृष्टि मतलब राइट थॉट, सत्य दृष्टि। दृष्टि मीन्स देखने का नजरिया। तो महात्मा बुद्ध का विचार था कि अज्ञान के कारण आत्मा तथा संसार के संबंध में मिथ्या दृष्टि की उत्पत्ति होती है, जिसके परिणामस्वरूप दुख व अनात्म वस्तु को सुखकर व आत्मरूप समझ लेते हैं। अतः मिथ्या दृष्टि को त्याग कर यथार्थ स्वरूप पर ध्यान देना ही सम्यक दृष्टि है। ठीक है बेटा। दूसरा है सम्यक संकल्प, मतलब राइट बिलीफ है ना। निर्वाण प्राप्त करने के लिए सांसारिक विषयों से प्रेम, दूसरे के प्रति द्वेष व हिंसा का परित्याग करना आवश्यक है, उनको त्यागने का संकल्प करना चाहिए। ठीक है। और तीसरा है सम्यक वाक, मतलब राइट स्पीच। इसमें झूठ बोले, निंदा व अप्रिय वचन नहीं बोलने चाहिए, है ना। उसके बाद में सम्यक कर्मांत, राइट एक्शन। जरा ध्यान दे, राइट एक्शन, सत्य कर्मांत ही बोल सकते हैं इसको, सम्यक सत्य भी कह सकते हैं, सत्य कर्मांत या सम्यक कर्मांत। मतलब इसमें जो है सम्यक संकल्प को केवल वचन में ही नहीं बल्कि कर्म में भी परिणत करना चाहिए। अहिंसा तथा इंद्रिय संयम ही सम्यक कर्मांत है। फिर सम्यक आजीविका, मतलब राइट मीन्स ऑफ लिवाइवहुड। इसमें अब सम्यक आजीविका मतलब सत्य आजीविका। इसके अंतर्गत मनुष्य को जीविकोपार्जन के लिए पवित्र रास्तों को चुनना चाहिए। मतलब आप अपनी जो जीविका कमाते हो अच्छे रास्ते से, पवित्र रास्ते से होनी चाहिए। सम्यक व्यायाम मतलब सत्य व्यायाम, राइट एंड यूर शुद्ध ज्ञान प्राप्त युक्त प्रयत्न जिससे धर्म की दृष्टि उत्पन्न हो, सम्यक व्यायाम है। सम्यक स्मृति, राइट रिकॉलेक्शन, निर्वाण प्राप्त करने के लिए निरंतर चेतन रहने की आवश्यकता है। जिन विषयों ज्ञान प्राप्त हो चुका है उन्हें हमेशा इसमें रखना चाहिए। और सम्यक समाधि, राइट मेडिटेशन,
और ये जो ऊपर के 7 नियम है, उपरोक्त 7 नियमों के अनुसार चलकर जो मनुष्य अपनी जो है दूषित प्रवृत्तियों को या दूषित चित्त प्रवृत्तियों को दूर कर लेता है, वह सम्यक समाधि में प्रविष्ट होने के योग्य हो जाता है। सम्यक समाधि चित्त को एकाग्र करने को कहते हैं और सम्यक समाधि प्राप्त करने पर मनुष्य निर्वाण प्राप्त कर लेता है। सम्यक समाधि, ठीक है, मतलब सत्य समाधि, सत्य समाधि, ये है सत्य समाधि, राइट मेडिटेशन। तो ये 8 मार्ग इन्होंने निर्वाण प्राप्ति के लिए बताया कि दुखों से मुक्ति कैसे मिले, ठीक है बेटा। इसके बाद में तीसरा बिंदु है मध्यम मार्ग, मिडल पथ। तो महात्मा बुद्ध ने क्या किया है, ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात इस निष्कर्ष पहुँचे कि निर्वाण प्राप्त करने के लिए, मतलब दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करना व शरीर को कष्ट देना आवश्यक नहीं है। महात्मा बुद्ध का विचार था कि सांसारिक विषयों में लिप्त रहकर ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। ज्ञान प्राप्त करने अथवा निर्वाण प्राप्त, मतलब ज्ञान प्राप्त करने को निर्वाण बोलते हैं। ज्ञान प्राप्त करने अथवा निर्वाण प्राप्त करने के लिए दोनों रास्तों की बद्ध का रास्ता अपनाना उचित है। तो महात्मा बुद्ध ने लोगों से मध्यम मार्ग, मध्यमा परिषदा कहा है इसको, पर चलने का अनुरोध किया है, ठीक है। चौथा सदाचारी जीवन, ठीक है। सदाचारी जीवन के अंतर्गत 10 नियम बताए इन्होंने, इनको आप नोट कर लेंगे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ठीक है बेटा। नृत्य, गान, सुगंधित वस्तु का परित्याग, ऐसे में भोजन नहीं करना, कोमल बिस्तर का त्याग और धन त्याग, ठीक है। इसके बाद में 5वां है अहिंसा। ये हिंसा घोर विरोधी थे। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत जो है बौद्ध धर्म कर्म प्रधान है। बुद्ध का विचार था कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसे उसको फल भोगने पड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगला जो आ जाता है 7वां अनात्मवाद। महात्मा बुद्ध आत्मविश्वास नहीं रखते हैं, ठीक है। जैसा कि डॉक्टर बासम के अनुसार हीनयान बौद्ध धर्म का एक ऐसा है धर्म है जिसमें न कोई देवता है न कोई आत्मा है। 8वां बिंदु बनाएंगे वेदों में अविश्वास, जाति प्रथा का विरोध, इसमें समझाने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। 9वां है अनिश्वरवाद, बौद्ध धर्म ईश्वर के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करते हैं। और 10वां है क्षणिकवाद, ठीक है। संसार के विषय महात्मा बुद्ध दर्शन को क्षणिकवाद कहा गया है, बुद्ध के दर्शन को क्षणिकवाद कहा गया है। अर्थात संसार की प्रत्येक वस्तु क्षणिक है, उसमें सदैव परिवर्तनशील होता रहता है। निर्वाण, 11वां बिंदु निर्वाण, बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण है और निर्वाण प्राप्त करने के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने की बात कही। अष्टांगिक मार्ग जिसकी मैंने पीछे चर्चा की है ना, 7 मतलब अंतिम जो सत्य समाधि है, तो 8 सत्य हमने बताए हैं पीछे, ठीक है। और निर्वाण मृत्यु को उपरांत नहीं बल्कि इसी जन्म में प्राप्त किया जा सकता है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। इसके बाद में बौद्ध धर्म की राजनीतिक, भारतीय राजनीतिक चिंतनों को क्या देन है, इसके लिए मैंने बिंदु बना दिए। पहला बिंदु नोट करेंगे, बौद्ध धर्म का भारतीय संस्कृति और राजनीतिक जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ा है, ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। दूसरा है बौद्ध धर्म ने भारतीय साहित्य के कोश में भी अपार वृद्धि की है, इसको नोट कर लेंगे। तीसरा बिंदु है बौद्ध धर्म ने बौद्धिक व वैचारिक स्वतंत्रता पर विशेष बल दिया है, नोट कर लेंगे। तो आज भी वैचारिक स्वतंत्रता के पर विशेष बल दिया जाता है। चौथा बिंदु संघ व्यवस्था स्थापित करने का श्रेय बौद्ध धर्म को ही है, क्योंकि प्रथम संघ प्रचारक भी माने जाते हैं। और 5वां है बौद्ध धर्म की एक महान देन भारतीय संस्कृति का अन्य देशों में प्रचार और प्रसार था, ये सबसे बड़ी देन है इसकी, ठीक है। और 6वां है भारत में राजनीतिक एवं सामाजिक एकता को स्थापित करने का प्रयास किया, किसने, बौद्ध धर्म ने। जैसा कि हवेल ने लिखा है, आर्यावर्त में जाति कथा के बंधनों को तोड़कर पुरोहितों की जटिल रीतियों तथा अंधविश्वासों को दूर करके बौद्ध धर्म ने भारतीय आध्यात्मिक वातावरण को पवित्र किया, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद में अंत में निष्कर्ष रूप में आप नोट करेंगे, ये जो है निष्कर्ष रूप में नोट करेंगे। अब यहाँ तक हमने जो बातें बताई हैं आपको बेटा, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को ये समझना हो कि भाई बौद्ध धर्म ने राजनीति विज्ञान क्या कुछ दिया, तो ये सारी बातें आपके सामने मैंने रख दी हैं। बस इसमें इतना ध्यान रखना है बेटा कि महात्मा बुद्ध के द्वारा जो बातें बताई गई हैं, अगर हम वास्तव में यथार्थ के धरातल पर देखें तो देखो बेटा, ये जो इन्होंने सिद्धांत दिए हैं भाई, 4 आर्य सत्य की बात की है, अष्टांगिक मार्ग, 8 मार्ग जो बताए हैं, अब ये व्यवहार में अपनाना मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है।
मतलब मानव स्वभाव के ऊपर निर्भर करता है, मानव उनको अपनाता है या नहीं अपनाता है। इसलिए जो ये बातें हैं ना बेटा, ये दर्शन और धर्म की बातें हैं, इसलिए ये परंपरागत राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत आता है, परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। और परंपरागत दृष्टिकोण में केवल आदर्शों की, मूल्यों की, दर्शन की, धर्म की बात की जाती है। व्यवहार में अपनाना ये एक अलग बात है। और देखो, भले ही आप कितनी सर्वोच्च मूल्यों की बात करें, कितने अच्छे सिद्धांतों की बात करें, लेकिन जब तक उनको व्यवहार में नहीं अपनाया जाता है तब तक उनकी ज़्यादा सार्थकता नहीं होती है। उनको व्यवहार में अपनाना जरूरी होता है। और वो सिद्धांत अच्छे हैं या बुरे हैं, अच्छा और बुरा का पता कब लगता है? जब उनको व्यवहार में अपनाया जाता है। और व्यवहार में अपनाते हैं तो मानव स्वभाव की बात आ जाती है, मानव स्वभाव उनको स्वीकार करते या नहीं करता है। अब इन सारे वर्णन से स्पष्ट होता है कि बौद्ध धर्म का भारतीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में योगदान है। क्या कहा मैंने? प्रत्येक क्षेत्र। राजनीतिक क्षेत्र राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से प्रभावित है। जिस समय जनसाधारण को ब्राह्मण धर्म के स्थान पर एक नए धर्म की आडंबर रहित, सरल व जनहितकारी हो की आवश्यकता थी, उस समय उनकी इन सभी आकांक्षाओं बौद्ध धर्म ने पूर्ण किया। मतलब ब्राह्मण धर्म की जो आडंबरता इन्होंने देखी है, जो आडंबर बताए हैं, अब उनके स्थान पर नए धर्म की जरूरत थी, तो उन सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति बौद्ध धर्म कर देता है। और भारत में राजनीतिक व सामाजिक एकता स्थापित करने के लिए अतिरिक्त बौद्ध धर्म ने, अब जरा ध्यान दें, भारत में इन्होंने राजनीतिक व सामाजिक एकता स्थापित की। मैंने पीछे बताइए आपको, मूल जो देन वो तो यही कि इन्होंने भारत में सामाजिक और राजनीतिक एकता स्थापित की है। भाई सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह की बात आती है, सत्य की बात आती है, तो मुझे बताइएगा इससे किसी व्यक्ति विशेष को स्वीकार करने में कहाँ दिक्कत आती है? सत्य तो सत्य ही होता है, अंतिम सत्य तो अंतिम सत्य ही होता है। और सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, अपरिग्रह, है ना, जैन धर्म, बौद्ध धर्म दोनों की बात करें हम, तो ये तो ऐसे सिद्धांत हैं, भले ही दर्शन की बात आए, धर्म की बात आए, कल्पना की बात आए, इनको कहे कि भाई काल्पनिक बातें, कल्पनालोक की बातें, चलो मान लेंगे हम, लेकिन ये शाश्वत सत्य हैं, इनको स्वीकार करने में भी फायदा है, मानव जाति का फायदा है। अब स्थापित करने के अतिरिक्त बौद्ध धर्म ने भारतीय धर्मीय संस्कृति को, अब जरा गौर करें, बौद्ध धर्म ने एक तो सामाजिक और राजनीतिक एकता स्थापित की, भारत में सामाजिक राजनीतिक एकता स्थापित की, क्योंकि सामाजिक जीवन के अंतर्गत भाई ब्राह्मण धर्म ने क्या है, जैसे ब्राह्मण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्थाएं थी, तो इसने क्या कर रखा था कि समाज को टुकड़ों में बांट रखा था, है ना। अब इसने क्या किया, बौद्ध धर्म ने सबको एकजुटता स्थापित की, राजनीतिक दृष्टि एकजुटता स्थापित की। इसके साथ साथ बौद्ध धर्म ने भारतीय धर्म एवं संस्कृति को भारत से भी बाहर अनेक देशों तक पहुंचाया तथा सांस्कृतिक दृष्टि से उन्हें भारत के अधीन किया। ठीक है। और इस प्रकार वृहत भारत के निर्माण में, एक व्यापक भारत के निर्माण में बौद्ध धर्म ने महत्वपूर्ण भूमिका का कार्य किया, या महत्वपूर्ण कार्य किया। तो ये हो गया बौद्ध धर्म का राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है। तो इसमें 3 बातें हमने बताई है। जो महात्मा बुद्ध हैं, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है, इनका जीवन परिचय बताया मैंने। बेटा किसी भी सिद्धांत को समझना हो, किसी विचारक चीज़ को समझना हो, विचारक विशेष को समझना हो, तो उस विचारक विशेष की जीवनी की जानकारी हमें जरूरी होनी चाहिए। क्या? जीवनी की जानकारी होनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में जब तक जीवनी मूलक उपागम का हम प्रयोग नहीं करेंगे, मैं आपको कुछ उपागम है, ये उपागम भी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे उपागम हैं जिन उपागमों के आधार पर जो है, चाहे भारतीय राजनीतिक चिंतन हो या पश्चिमी राजनीतिक चिंतन हो, अच्छे समझा जा सकता है। तो मैं 6-7 उपागम है, ये भी मैं बताऊंगा। जैसे एक होता है जीवनी मूलक उपागम। भाई किसी भी विचारक विशेष के विचारों को समझना हो तो उसकी जीवनी का अध्ययन करना जरूरी है। और जीवनी का जब अध्ययन किया जाता है, उसकी जीवनकालिक घटनाओं का जब अध्ययन किया जाता है, तो इसी को बोलते हैं जीवनी मूलक उपागम। किसी भी विचारक विशेष के जीवन के आधार पर जब उसके विचारों का अध्ययन किया जाता है तो उसे जीवनी मूलक उपागम कहा जाता है। और जीवनी मूलक उपागम का प्रयोग तो भले ही आप प्लेटो का अध्ययन करें, अरस्तु का अध्ययन करें, मनु का करें, कौटिल्य का करें, शुक्र का करें, जैन धर्म, बौद्ध धर्म का करें, मतलब महात्मा बुद्ध का करें, आप मैं कहूँगा जो है महावीर स्वामी का करें, किसी का भी करें, महात्मा गांधी जी का करें, तो जीवन की घटनाओं की जानकारी होना निहायत जरूरी है। तो मुझे विश्वास है आप ये 3 बातें अच्छे से
से समझ गए। पहली बात तो क्या बताइए, महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। दूसरा, जो बौद्ध धर्म है इसके कौन कौन से सिद्धांत हैं, उन सिद्धांत की बात की। और तीसरी बात में हमने ये बताइए कि बौद्ध धर्म का राजनीतिक चिंतन में क्या योगदान या देन रहा है। तीन बातें, तीनों बातों को आप अच्छे से नोट कर लेंगे, इससे बाहर एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आज आपका बौद्ध धर्म। ठीक है, यस, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।